हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने लेक्चर में डिंपकी गुणन और जिड़ता के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान देंगे। पर सर्वप्रथम डिंपकी गुणन क्या होता है? लार्वल मल्टीप्लिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। इसको समझें। कभी कभी डिंपक परिपक्व होकर प्रजनन करने लगते हैं, वयस्क में रूपांतरित नहीं होते। इस क्रिया को डिंपकी गुणन लार्वल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। आई थिंक से समझ में आ गया होगा कि डिंपकी जब प्रजनन होता है और इसके बाद लार्वा बनता है, जाइगोट के बाद लार्वा बनेगा, तो लार्वा जो है डायरेक्ट मैच्योर होकर के वयस्क बन जाता है और इसके बाद प्रजनन करने लगता है। तो इसको डिंपकी गुणन कहते हैं। ये 3 प्रकार से होता है डिंपकी गुणन: चिरभ्रूणता नियोटेनी, सावकी जनन पेडोजेनेसिस, बहुभ्रूणता पॉलीइम्ब्रियनी। 3 टाइप्स। चिरभ्रूणता किसे कहते हैं? चिरभ्रूणता इसमें लार्वा में जननांग विकसित हो जाते हैं और ये सामान्य लैंगिक विधि से प्रजनन करते हैं। जैसे सेलामेंडर जंतु है। इसमें इस प्रकार से जो है लार्वल मल्टीप्लिकेशन होता है। इसको चित्र में देखिए दिखाया गया है। ये जाइगोट है और लार्वा विकसित हो रहा है। अब देखिए लार्वा सीधे जाइगोट में परिणत हो जा रहा है और दूसरा मैच्योर होकर के कर रहा है। दोनों विधि से, दोनों तरह से ये जो है इस लाइफ साइकिल में दिखाया गया है सालमेंडर में। अगला है सावकी जनन। इस विधि से लार्वा अंडे देते हैं, जो अनिषेक जनन द्वारा नए लार्वा का विकास हो जाता है। एक कीटों में इस तरह का होता है। नीचे अभी हम चित्र दिए हैं, उसमें समझाएंगे। बहुभ्रूणता पॉलीइम्ब्रियनी भ्रूणोद्भव क्रिया में भ्रूण के विदलन या एक से अधिक भ्रूण के विकास को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक से अधिक जब भ्रूण का विकास होता है तो उसे बहुभ्रूणता कहेंगे। यह क्रिया प्रायः पौधों में पाई जाती है। अब आप नीचे चित्र देखेंगे। ये जो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक लार्वा प्यूपा बनता है और फिर एडल्ट बन जाता है। दूसरा देखिए इनकम्प्लीट, एग और निम्फ बन जाते हैं, अर्थात इसमें सीधे एक जो है डेवलप हो रहा है एडल्ट में। तो इस तरह का प्रोसेस जो है सावकी जनन विधि से जनन या मल्टीप्लिकेशन होता है। तीसरा देखिए पॉलीइम्ब्रियनी, जाइगोटिक एम्ब्रियो जो संयोजन के फ्यूजन के बाद बनता है, वो जाइगोटिक एम्ब्रियो कहा जाएगा। और सिनर्जिटिक्स जो सेल होते हैं, अन्य सेल नीचे चित्र में दिखाया गया है। एक ओवम में एक फीमेल गैमेटोफाइट्स में एग होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, एंटीपोडल होता है, और एक के बगल में ये सिनर्जिट्स होते हैं, सिनर्जिट्स सेल होते हैं। इन सेलों से विकसित हो जाता है एम्ब्रियो। तो इस तरह से एक एम्ब्रियो तो जाइगोटिक जो फर्टिलाइजेशन से एक सेल फर्टिलाइज करता है और एम्ब्रियो बनता है, और दूसरा सिनर्जिस्ट सेल से बन जाते हैं। तो कई एम्ब्रियो बन जाते हैं एक ओम से। तो इस प्रकार से हम जो है लार्वल मल्टीप्लिकेशन को या मल्टीप्लिकेशन को हम डिस्कस कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अगला जो मुख्य बिंदु है इसमें जीर्णता क्या होता है? जीर्णता सामूहिक क्रमिक ह्रास की प्रक्रिया है
जिसमें जीव उसकी क्रियाएं अंतिम अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। विकास की अंतिम अवस्था में जीव के जीवन चक्र को पूर्णतः मैच्योरिटी प्राप्त करने के बाद उसकी समस्त कार्य की फिजियोलॉजिकल कार्य क्षमता नष्ट होने के करीब हो जाती है। इसको जीर्णता कहते हैं। ये सभी जीवों का आता है। जीव पैदा होता है, बड़ा मैच्योर होगा, फिर धीरे धीरे हरासमेंट शुरू हो जाता है, जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं। ओल्ड स्टेज को प्राप्त करता है और धीरे धीरे इसके बाद अंतिम अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो ये क्यों होता है, इसको जीर्णता कहते हैं। ये सब में होता है, पौधों में भी होता है और जीवों में भी होता है। जीर्णता के संबंध में अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण मत है। उपापचय का ह्रास। पहला मत है कि उपापचय, जो हमारी उपापचय क्रिया होती है, श्वसन हुआ, पाचन हुआ, जनन हुआ, ये तमाम जो उपापचयी क्रियाएं हैं, जिसमें कैटाबोलिज्म और मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सभी जो है कोशिकाओं के अंदर धीरे धीरे आवश्यक उपापचयी क्रियाओं का कम होना धीरे धीरे कम होता है, जीर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए जीर्ण हो जाता है शरीर। अगला है टूट फूट, वियर एंड टीयर। इस मत के अनुसार कुछ अंगों के विदलन के कारण कोशिकाओं में टूट फूट होती है, जिससे जीर्णता उत्पन्न होने लगती है। टूट फूट, इस मत के अंगों में टूट फूट होती है और वो टूट फूट जो है हीलिंग नहीं हो पाती समय से, इसलिए जीर्णता उत्पन्न हो जाती है। विषाक्त, टॉक्सिसिटी। कोशिकाओं में विषैले तत्व के एकांगीकरण से भी जीर्णता उत्पन्न होती है। जो हमारी कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल्स हैं, उसमें जो है विषैले तत्व एकत्र हो जाते हैं और वो कोशिकाओं में डिवीजन नहीं होने देते, वृद्धि नहीं होते, और इसके बाद वो कोशिकाएं धीरे धीरे जीर्णता की ओर हो जाती हैं और पूरे शरीर को प्रभाव डालती हैं। आनुवांशिक क्षति। अगला मत है आनुवांशिक क्षति, जेनेटिक डैमेज। पौधों में एक निश्चित आयु में उत्परिवर्तन जीन्स जीर्णता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये भी हो सकता है जीन्स उत्परिवर्तन होता है जो जीर्णता की ओर अग्रसर कर देता है जीव को, और इस तरह से जीर्णता। तो ये चार मत हैं, उपापचय, ह्रास, टूट फूट, विषाक्त टॉक्सिक पदार्थों का जमाव होना और आनुवांशिकी। ये चार फैक्ट हैं जो किसी भी जीव को जीर्णता की तरफ, बुढ़ापे की तरफ और ले जाता है। अगला है जीवों में जीर्णता का कारण हार्मोन्स भी हो सकता है। कारक। अब जीर्णता के कारक क्या होते हैं, ये जो है पौधों और जंतु दोनों में देखे जा सकते हैं। हार्मोन्स के कारण वातावरणीय अंतर क्रियाएँ जनन क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। ये हार्मोन्स नियंत्रित करता है। इसके कारण, हार्मोन्स की कमी के कारण जनन क्रियाओं में कमी हो जाती है, अर्थात ये जीर्णता की तरफ बढ़ जाते हैं। और दूसरा वातावरणीय कारक। कुछ कारक ऐसे होते हैं वातावरण जो जीर्णता की तरफ जंतुओं को ढकेल देते हैं, पौधों को ढकेल देते हैं। अगला है साइटोकाइनिन। अब ये मोस्टली ये पौधों में पाया जाता है, जैसे जैंथिन की पत्तियों में साइटोकाइनिन्स के प्रभाव से जीर्णता की दर कम की जा सकती है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स, जो यदि पौधे पर छिड़काव कर दिया जाए या उपस्थित है उस पौधे की पत्तियों में, तो उसकी जीर्णता कम हो जाती है। जीर्णता कम का आने का समय जो है कम हो जाता है, अर्थात काफ़ी दिनों तक वो यंग बना रहता है। इसी प्रकार जो है प्रूनस की पत्तियों पर इंडोल एस्टिक अम्ल IAA का बाहर से यदि छिड़काव कर दिया जाए तो उसकी जीर्णता कम हो जाती है। अनेक पौधों में जीर्णता बढ़ाने के लिए एब्सिसिक एसिड ABA से बाहर से प्रयोग किया जाता है, और अनेक द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों पुष्पों को एथाइलिन के प्रभाव कारण जीर्णता बहुत तेज़ी से उत्पन्न होती है। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, साइटोकाइनिन, IAA इंडियल एस्टिक एसिड और ABA और इथाइलिन। ये जो है केमिकल्स हैं जो
पौधों में प्रयोग किया जाता है और कुछ उनकी जीर्णता को जल्दी आने में रोकते हैं और कुछ केमिकल्स जल्दी जीर्णता प्रदान कर देते हैं। इस तरह छात्रों, हमने इस लेक्चर में आपको जीर्णता और लार्वल मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया और चित्र से समझाने की कोशिश किया। इसको आप ध्यान से रिपीट कर लेंगे। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट्स हो तो हमारे YouTube चैनल विषय विज्ञान को आप सब्सक्राइब करिए और उसमें आप अपने डाउट्स को लिखिए। मैं उसका जवाब आपको उस पर चैनल पर दूंगा, जिसको आप भली भांति देख सकते हैं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।